एमपी में खराब स्वास्थ्य स्थिति एक बार फिर उजागर हुई है, जहां गोहद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पेड़ के नीचे खुले में महिला की डिलीवरी हुई। महिला को प्राथमिक उपचार न मिलने पर अंधेरे में पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म देना पड़ा। मामला भिंड के गोहद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद का है। देर शाम यह मामला करीब 8 से 9 बजे का है। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम पराग जैन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोहद पहुंचे। गोहद एसडीएम पराग जैन ने इस मामले की जांच की बात कही है। शाम को 7 बजे लेके आया डिलीवरी के लिए, तो उन्होंने अंदर बेड पे लेटा दिया। पहले तो साइन वाइन कराया कि कागज पूरे नहीं है तुम्हारे, ये नहीं है वो नहीं है, वो अंदर ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद मैंने जबरदस्ती बेड को लेटा दिया, मैं दर्द हो रहा था, तो बेड पे मैडम देखने के लिए नहीं आई। बहुत देर तक आई तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो ले जाओ, यहाँ पे डिलीवरी होगी नहीं। 5,000 रुपये बोला कि 5,000 शाम को मैडम आएंगे, उनको 5,000 देना पड़ेगा, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, वो ले जाओ। डॉक्टर कौन? डिलीवरी पेड़ के नीचे मेरे परिजनों ने संभाला है, उनको पेड़ के नीचे हुई थी डिलीवरी के बाद। मैंने उनको बुलाया था, मैडम देख लो, तो कोई बाहर तक आई नहीं थी और वो बोल रहे थे कि डिलीवरी होने के बाद भी बोल रहे थे वो ले जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। क्या चाहते हैं अब आप? मैं आपको ये चाहता हूँ कार्रवाई। डिलीवरी कोई लापरवाही नहीं है, नहीं तो खुले में डिलीवरी होगी, फिर ऐसा ये डिलीवरी ऐसे घूमने के लिए बाहर आते हैं लोग। हाँ, तो इस चक्कर में डिलीवरी बाहर है। घूमने के लिए नहीं कर रही। वो ऐसे बाकायदा पलक दिया था, पलक पर लेटे लोग बाहर निकल आते हैं। दूसरी बात, उनका एक और आरोप था कि उसमें हमारे आलोक शर्मा जी थे, उन्होंने उनसे लड़कों से कहा है कि आप यहाँ से बाहर निकलिए। जब उनकी यहाँ ड्यूटी नहीं है तो फिर वो क्या कर रहे हैं? बोले कहा है आलोक शर्मा जी एक डॉक्टर है, आलोक शर्मा जी ने कुछ नहीं कहा। लड़के का आरोप है, पैसे मांगने का भी आरोप है, पैसे मांगे जा रहा भी आरोप किसी ने पैसे नहीं मांगे। हमारे कर्मचारी हमको मैंने पूछ लिया, किसी ने पैसे नहीं मांगे। कल शाम की सूचना मिली है मुझे को अभी 10 बजे कि कल शाम को लगभग 9 बजे एक बच्ची का जन्म खुले में हुआ है पेड़ के नीचे। जिसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं जांच के लिए आया हूँ। जो पीड़ित परिवार है उनके बयान दर्ज करे गए हैं और कुछ अन्य समस्याएं भी बताई हैं, जैसे कि जो पेशेंट होते हैं उनको अपना पंखा वगैरह लाने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए मैं पूरी रिपोर्ट बनाकर अपनी कलेक्टर महोदय के साथ प्रस्तुत करूँगा। साथ में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा बीएमओ के बारे में बताया गया है कि ये सही से काम नहीं करते हैं, उसके लिए भी मैं लिखित में कलेक्टर महोदय को भेजूँगा। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए भिंड से हमारे संवाददाता सुनील श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सुनील जी, ये जो अस्पताल प्रबंधन की ओर से लापरवाही सामने आई है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले प्रकाश में आते रहते हैं। कहीं प्रसूता को भगा दिया जाता है तो कहीं उससे पैसे मांगे जाते हैं और फिर बाद में प्रशासन के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। तो भिंड प्रशासन इस पर क्यों लगाम नहीं लगा पा रहा है? मैम, यहाँ पर राजनीतिक ज्यादा प्रेशर रहता है डॉक्टरों के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अधिकारियों पे बिल्कुल भी लगाम नहीं है। डॉक्टर अपनी मनमानी करते हैं, नर्स अपनी मनमानी करते हैं, वार्ड बॉय अपनी पैसे की वसूली और ये सब चीजें इनकी चलती रहती हैं। इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई के नाम से पल्ला झाड़ लिया जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले भिंड अस्पताल में भी खून बेचने का और पैसे का वायरल वीडियो हुआ था, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल भी लिप्त है। जी बिल्कुल, ऐसी लापरवाही हर बार होती है और हर बार एक निर्दोष की फजीयत होती है। ऐसा ही इस मामले में कुछ देखने को मिला, क्योंकि एक निर्दोष महिला एक लापरवाही का शिकार हुई है। सुनील जी, महिला का स्वास्थ्य कैसा है, क्या स्थिति बनी हुई है और परिजनों का क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से परिजनों ने कार्यवाही को लेकर प्रदर्शन किया है तो उनका आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है। बिल्कुल, परिजनों ने कहा था कि कार्रवाई हो, मगर कार्रवाई के नाम पे फिर वो अधिकारी पहुंचे, फिर उसके बाद वो आपस में पल्ला झाड़ लिया गया। ना तो कोई कहने को तैयार है, ना तो वो पहचान पा रहे हैं कि कौन है। रात का समय था और डिलीवरी पे जब पैसे मांगे थे स्टाफ ने, फिर वो सुबह के स्टाफ से तो चिन्हित करा दिया, मगर सुबह वाले स्टाफ उन लोगों ने मना कर दिया, इनमें से कोई नहीं था। मगर रात वाले स्टाफ को तो चिन्हित कराने जिनने पैसे मांगे थे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये परिजन भी दुखी है और अभी जच्चा और बच्चा दोनों ठीक है, मगर उनका कहना है कि अब हमारे जच्चा बच्चा ठीक है और कोई कार्रवाई होने, उनने कार्रवाई पे अड़े थे, कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है।
जी, आपने राजनीति का बोला कि तो प्रशासन पे शासन भारी है क्या इस समय भिंड में? भिंड में जातिगत दल जो राजनीति है वो सबसे ज्यादा हावी है। वहाँ चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्स हो, राजनीति कहीं ना कहीं हावी है उन लोगों पर। जी बिल्कुल। एक सवाल और लेना चाहूंगी आपसे। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डिलीवरी के दौरान महिला को चलने फिरने के लिए कहा जाता है। इस दौरान अस्पताल के बाहर प्रसूता ने पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म दिया है। तो ये बात किस हद तक सही है? मैम, ये तो जो बीएमओ है वो अपना पल्ला इसलिए झाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पे चूक हुई है। और अब सामने वो क्या कहें, उनको तो अपनी गलती छिपाने के लिए पल्ला झाड़ रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है, वहां पर जो स्टाफ पे बिल्कुल भी लगाम नहीं है बीएमओ सर की। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, वहां पर कार्यवाही होगी या फिर से ऐसे ही मामले लगातार सामने आते रहेंगे? भिंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से गोहद की चरमरा चुकी है और मुझे नहीं लगता है कोई कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जब तक महिलाओं की ऐसी दुर्गति होती रहेगी तब तक प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की बात खोखली साबित होती रहेगी। अब ये देखना होगा कि भिंड प्रशासन ऐसे मामलों के लिए रोकथाम के लिए कोई कदम उठाता है, क्योंकि घटना घटित होने के बाद सफाई देना बेफिजूल है।